सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत समय से बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप अपने मैथ्स के नोट्स दिखाओ, आपके मैथ्स के नोट्स दिखाने हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने मैथ्स के नोट्स दिखाऊंगा और मास्टर प्लान बनाऊंगा मैथ्स की तैयारी का। कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाऊंगा कि आप लोगों को मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम की या किसी भी और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैथ्स कैसे पढ़ना है, मैथ्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट मास्टर प्लान होने वाला है। आप लोगों को मैं अपने नोट्स दिखाऊंगा, आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। बहुत सारे लोगों को ना यही नहीं पता होता कि नोट्स बनाने कैसे चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए नोट्स में। उसके बाद क्या आप लोगों को कोचिंग लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। उसके बाद आप लोगों को अपनी पर्सनल बुक्स दिखाऊंगा। मैं अपनी बुक्स लेकर आऊं, यहीं पर पड़ी हुई है मेरी बुक्स, आपको दिखाऊंगा। जिन बुक से मैं खुद पढ़ा था भाई, इतने साल पुरानी बुक्स आपको दिखाऊंगा। मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है वो सारी बुक। और इसी के साथ साथ मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि आपको किस सीक्वेंस से मैथ्स पढ़ना चाहिए। बहुत लोगों का ये भी डाउट रहता है कि मैथ्स में कौन से चैप्टर पहले करें, कौन से चैप्टर बाद में करें। तो आपको कंप्लीट डिटेल में हर चीज बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, आपके बहुत काम आएगी वीडियो। आप वीडियो को एंड में देखने के बाद ना जरूर सोचोगे कि यार ये चीज हमें पहले क्यों पता नहीं चली। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इस टाइप से मैं आप लोगों को अपने नोट्स दिखाऊंगा। जैसे ये मैंने आपको यहाँ पे एक क्लिप लगाई है सिर्फ। आगे आप वीडियो को अगर पूरा एंड तक देखोगे तो आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा कि मेरे नोट्स कैसे थे, मैंने किन चीजों को ध्यान में रखा था। तो अभी तो सिर्फ मैंने आपको एक ये फोटो दिखा दी कि देखो इस टाइप से आगे की वीडियो में आपको सारे नोट्स में दिखाने वाला हूं। और इस वीडियो को ना जो लोग ये वीडियो देखने वाले हैं ना, या तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ऐसे मत करना बीच में छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपको छोड़ के जाना ही है ना तो अभी चले जाओ। ये मत करना कि आधी वीडियो देखिए और छोड़ के चले जाओ, क्योंकि जो अधूरा ज्ञान होता है ना वो बिल्कुल डेंजरस होता है। और ये आज की वीडियो मैंने अपने मन से बनाई है और आप सब लोगों को बहुत समय से आप सब लोगों की क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा कि इन सारी क्वेरीज को सॉल्व किया जाए ताकि आप सब लोगों की प्रिपरेशन में हेल्प हो पाए। तो देखनी है वीडियो तो पूरी एंड तक देखना। अगर छोड़ के जाना तो अभी छोड़ के चले जाओ, आगे देखो ही मत वीडियो को। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को अपनी मैथ्स की बुक्स दिखा देता हूं, किन बुक से मैं पढ़ा था। और आगे की वीडियो में आपको प्रूफ भी दूंगा कि देखो मैं उन्हीं बुक से पढ़ा था। और उसके बाद मैं आप लोगों को नोट्स दिखाऊंगा। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को अपनी बुक्स के बारे में दिखा देता हूं, जिन बुक से मैं पढ़ा था। ये देखो यहीं पड़ी है मेरी बुक। ये वो बुक है जिससे मैंने मैथ्स की तैयारी करी थी। काफी साल पुरानी बुक है, थोड़ी सी खराब हालत में है, तो इसी वजह से देखो मैंने ये स्पाइरल बाइंडिंग करवा ली थी। क्योंकि बुक से ना एक लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है। और जिन लोगों को भी सिलेक्शन चाहिए ना, उनको बुक से प्यार करना बहुत जरूरी है, बुक से लगाव होना बहुत जरूरी है। इन्हीं को अपना दोस्त बनाओ, इन्हीं को अपना सब कुछ बनाओ, यही आपको आपकी सरकारी नौकरी दिलवाएंगी। को उस समय ये बुक काफी पतली होती थी, अब ये बुक काफी मोटी हो चुकी है। अभी तक मैंने बुक संभाल के रखी हुई है। और ये बुक ना देखो मैंने बिल्कुल रंगीन करी हुई है। देखो अगर आप इस बुक का कोई भी पेज देखोगे ना, तो हर पेज पे ना ये देखो कहीं पे कुछ मार्क, कहीं पे कुछ मार्क। अगर आपकी बुक बिल्कुल नहीं पढ़ी है ना, इसका मतलब यह है कि अपनी तैयारी करी नहीं है। आपकी बुक ऐसी जैसी मेरी बुक है ना, देखो बिल्कुल पुरानी हालत में ऐसी हो जानी चाहिए। इससे पता चलता है कि हाँ आप लोगों ने तैयारी करी है। और इसी के साथ साथ एक और बुक थी, इसमें तो पूरा मैथ्स था, अरिथमेटिक भी एडवांस भी। उसके साथ साथ एक ये बुक थी मेरी, ये एडवांस मैथ्स की बुक थी। ये भी अब जो करंटली बुक है काफी मोटी हो चुकी है, काफी पुरानी बुक है। इन दोनों बुक से मैं पढ़ा था। इस बुक को तो मैंने एक या दो बार मैंने करा होगा इस बुक को कंप्लीट, लेकिन इस बुक को मैंने कितनी बार कंप्लीट किया ना मुझे ही नहीं पता, गिनती ही नहीं है, इतनी बार मैंने इस बुक को कंप्लीट किया है। और अब इसी बुक का ना नया वर्जन आ चुका है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अगर आप लोग तैयारी करना चाहो तो आप लोग उस वर्जन से तैयारी कर सकते हो। ये देखो अब ये बुक थोड़ी सी इसमें क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं। तो ये मैथ्स की एसएससी की किरण की मैथ्स की प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बुक आती है। जो ये बुक है, इस बुक में आपको एरिथमेटिक और एडवांस दोनों देखने को मिलेगा। और जो ये बुक है इसमें आपको सिर्फ एडवांस देखने को मिलेगा। तो जो लोग सीजीएल 2022 को टारगेट कर रहे हैं ना, उनके लिए जो ये वाली बुक है ना, ये वाली बुक अगर आप स्किप करना भी चाहो टीयर 1 के लिए तो आप स्किप कर सकते हो। आप मेंस में पढ़ लेना इस बुक को। मेंस के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो टीयर 1 के लिए भी है, लेकिन अभी आप लोगों के पास समय कम है, तो आप लोग स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन इस बुक को स्किप मत करना, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी कंप्लीट करनी है बुक। ये नहीं करना कि थोड़े से सवाल करे और छोड़ दिया ना, ये बहुत ब्लंडर हो जाएगा, गलती हो जाएगी। जो भी किताब उठाओ ना, उस किताब को ना आप लोग पूरा एंड तक पढ़ना। चाहे कोई भी किताब उठा लो, उस किताब में एक एक सवाल करना है आपको, और जितनी बार रिवीजन हो सके उतनी बार आपको रिवीजन करना है। अब देखो बुक्स के बाद ना बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो देखो इस बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कोचिंग लेना या ना लेना, ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है। बाकी देखो मैं हमेशा इन वीडियोस में कहता हूं कि जो मेन आपको करना है ना, मेन तो सेल्फ स्टडी है। कोचिंग से आपको एक गाइडेंस मिलती है, लेकिन मेन सेल्फ स्टडी है। लेकिन जो अभी अगर सिनेरियो देखें तो जो एसएससी सीजीएल 2022 है उसमें बहुत ही लिमिटेड समय रह गया है। तो इतने लिमिटेड समय में अगर आपको तैयारी करनी है तो मेरे हिसाब से कोचिंग ले लेनी चाहिए। अगर आप लोग कोचिंग ले सकते हो तो आपको कोचिंग ले लेनी चाहिए इस समय पर, कहीं ना कहीं बेटर रहेगी, उससे काफी गाइडेंस मिलती है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। और इससे भी जरूरी है मॉक टेस्ट लगाने, तो आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाया करो। और अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इनका मॉक टेस्ट बहुत
बहुत बढ़िया है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। और अभी टेक्स्ट बुक पर एक बहुत जबरदस्त डिस्काउंट भी चल रहा है। इनका जो ईयरली पास है वो डिस्काउंट के बाद सिर्फ 299 रुपीज का हो चुका है। और अगर आप लोग एडिशनल डिस्काउंट चाहते हो तो आप कूपन कोड KG10 यूज करोगे तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और ईयरली पास सिर्फ 270 रुपए का पड़ जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो दिन का 1 रुपया भी नहीं हुआ, इतना सस्ता पड़ रहा है। और अभी एक नवरात्रि ऑफर भी चल रहा है इनके यहाँ, जिसमें एक लकी विनर को मारुति एस प्रेसो कार देंगे और हर घंटे स्मार्टफोन देंगे लकी विनर्स को। इसके सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये ऑफर 28 से 30 सितंबर तक है और KG10 कूपन कोड यूज करने पर आपको ये पास बहुत सस्ता पड़ जाएगा। और आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट है ना, इनमें आपको 48,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और इसमें 14,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं। तो अगर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो KG10 कूपन कोड यूज करो और बहुत सस्ता मॉक टेस्ट पाओ। इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखो, जिन लोगों ने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको इस चैनल पर सारी गवर्नमेंट जॉब्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल मिलती है सबसे पहले, सबसे जल्दी और बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम हर चीज। और जिन लोगों ने अब तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। कभी भी कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना चाहो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। हम कोशिश करते हैं सबका रिप्लाई जल्द से जल्द किया जाए। अब देखो, आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को नोट्स दिखाऊंगा, लेकिन नोट्स दिखाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको ना सीक्वेंस बता दूं कि जो मैथ्स पढ़ना होता है ना, मैथ्स पढ़ने का एक्चुअल सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस जानना बहुत जरूरी है, तो सीक्वेंस बता देता हूँ, नोट्स भी दिखाऊंगा। चलो एक काम करता हूँ, पहले दिखाई देता हूँ आपको नोट्स, अपनी नोटबुक्स दिखा देता हूँ आपको। देखो मैंने कितनी नोटबुक्स बना रखी थी। ये मेरी टोटल मैथ्स के नोट्स हैं, यानी कि इन सब चीजों को पढ़कर ही मैं सिलेक्शन ले पाया। इन सब चीजों को पढ़कर ही फर्स्ट राउंड में मैं इतना अच्छा स्कोर ला पाया और जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी वो ड्रीम पोस्ट ले पाया। देखो गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोटबुक्स हैं ये टोटल मेरी मैथ्स की। इन नोटबुक से पढ़कर मेरा सिलेक्शन हो। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या है इनमें ना। देखो, ये जो सबसे पहले जो 4 नोटबुक्स है ना, ये 4 नोटबुक्स, ये देखो मैथ्स 1DK, मैथ्स 2DK, मैथ्स 3DK, इस टाइप से लिखा हुआ है। 4 नोटबुक्स हैं। ये 4 नोटबुक्स हुए हैं। जब मैंने सबसे पहले अपनी तैयारी शुरू करी थी, वो सबसे पहले मैंने अपने बड़े भैया से पढ़ा था, DK यानी कि दीपक कपूर। सबसे पहले मैंने उनसे पढ़ा था और उनसे पढ़कर मैंने नोट्स बनाए थे। उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने मुझे समझाया था कि कैसे के नोट्स बनाने हैं। तो जो तैयारी की इनिशियल स्टार्टिंग थी उस समय पर तो ये 4 नोटबुक्स बनाई और उनसे पढ़कर बनाई। उसके बाद मैंने 4 नोटबुक्स और बनाई खुद। ये 4 तो थी जो उनसे पढ़कर बनाई। अब ये 4 देखो, ये प्री मैथ्स 1 NK, मैथ्स 2 NK, प्री एडवांस मैथ्स 1 NK, प्री एडवांस मैथ्स 2 NK यानी कि निशांत कपूर। ये नोटबुक्स मैंने खुद बनाई थी। मैंने जैसे उनसे पढ़ लिया, उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करके जो मुझे लगा कि मुझे नोट डाउन कर लेना चाहिए, मैंने बनाई। मेरी एक हैबिट है, अच्छी हैबिट कह लो या खराब हैबिट कर लो, मुझे ना नोट्स बनाना, नोट्स में बहुत बनाता था क्योंकि मुझे नोट्स से पढ़ना बहुत कंफर्टेबल लगता था। मुझे जो भी इंपॉर्टेंट चीज दिखती थी ना, मैं हर चीज नोट डाउन कर लेता था। और बिल्कुल एंड में एक नोटबुक बनाई थी और ये नोटबुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैथ्स रिविजन रजिस्टर 1 तो ये सोच के बनाया था कि क्या पता और रजिस्टर्स की जरूरत पड़े, लेकिन और रजिस्टर्स की जरूरत पड़ी नहीं। इस एक ही रजिस्टर में मेरा काम हो गया था। तो मैथ्स रिवीजन रजिस्टर 1 ये नोटबुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, क्योंकि एंड डेज में इसी नोटबुक ने सबसे ज्यादा साथ दिया। इस एक नोटबुक में ना एक भी पूरी नहीं भरी थी, कुछ पेजेस बच गए थे। इसमें ना पूरी की पूरी मैथ, जितनी भी मैथ्स होते हैं, जितने भी चैप्टर्स होते हैं, पूरी मैथ्स की समरी थी। यानी कि अगर मैं सिर्फ इस एक नोटबुक को भी पढ़ लूंगा ना, तो ये मान के चलो कि मेरी पूरी मैथ्स रिवाइज होगी, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हर चैप्टर की वो सब मैंने इस एक नोटबुक में लिख ली थी। और आप लोगों को भी ना इसी तरीके से नोट्स बनाना है। अभी आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगा, अपने नोट्स भी दिखाऊंगा। और भी मेरी 2-3 नोटबुक्स थी, लेकिन उन नोटबुक से मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। वो मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट थी, उन्होंने मेरा टाइम ही वेस्ट किया। स्टार्टिंग के कुछ दिन में पढ़ा था मेंस के लिए उन नोटबुक से, लेकिन उसके बाद मैंने उनसे पढ़ना बंद कर दिया था। फिर मैं यही अपनी इन्हीं जो मेरे नोट्स थे इन्हीं को रिवाइज करता था बार बार। तो वो मेरे लिए वेस्ट है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं और आपको सीक्वेंस बता देता हूं कि मैथ्स पढ़ने का ना क्या सीक्वेंस होना चाहिए। देखो, ये चैप्टर्स हैं, ये मेन चैप्टर्स हैं। बाकी और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपको उनके बारे में बता दूंगा। तो अभी फिलहाल हम मेन चैप्टर्स की बात करते हैं और सीक्वेंस बताते हैं क्या सीक्वेंस होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको मैथ्स जो स्टार्ट करनी है ना, वो आपको स्टार्ट करनी है परसेंटेज चैप्टर से। ये मैथ्स की नींव है, ये मैथ्स का बेस है। आप लोग देखते होगे ना, घर बनता है, अगर घर की नींव ही कमजोर हो गई ना, तो घर भी कमजोर ही रहेगा। तो जो नींव है ना, वो आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनानी है। आपका जो बेस है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे अच्छे से मैथ्स कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है। परसेंटेज के बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है रेशो एंड प्रोपोर्शन। अब देखो, रेशो एंड प्रोपोर्शन में ही जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है, ये अलग चैप्टर होता है काफी बुक्स में, तो ये उसी का ही पार्ट है। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन करने के बाद उसके नेक्स्ट आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन करना होता है, क्योंकि एक्चुअल में ये एक ही चीज है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही पार्ट है इंस्टॉलमेंट एंड पार्टनरशिप। तो ये भी आपको उसके साथ साथ ही करना है। कुछ जगह ना आपको अलग अलग चैप्टर्स बड़े हुए मिलते हैं। देखो, मैंने तो टोटल जो चैप्टर्स है ना, मैंने 16 चैप्टर आपको बताए हैं, और 16 में से भी मेन जो है ना, वो तो ये 13 चैप्टर्स हैं। ये देखो, ये लिखे हुए। उसके बाद जो नीचे वाले चैप्टर्स है ना, ये तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। कुछ छोटे चैप्टर्स और भी आपको बताऊंगा अभी। ये मेन जो बड़े चैप्टर्स हैं
वो 13 हैं। तो CISI के साथ साथ इंस्टॉलमेंट एंड पार्टनरशिप करना है। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के साथ ही पाइप्स एंड सिस्टम करना है, क्योंकि पाइप्स एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। नेक्स्ट चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में ही बोट एंड स्ट्रीम्स, ट्रेन्स और रेस, ये सब टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। पाइप्स एंड सिस्टम्स जो है वो टाइम एंड वर्क का पार्ट है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका आ गया अलजेब्रा। यहां से आपकी शुरू होगी एडवांस मैथ। ये नेक्स्ट आपको करना है अलजेब्रा। अलजेब्रा के बाद आपको करनी है ट्रिगो। ट्रिगो में आपका ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जो है ये आपका ट्रिगो का ही पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप लोग नंबर सिस्टम कर सकते हो। नंबर सिस्टम को थोड़ा ठीक से देख लेना, क्योंकि नंबर सिस्टम से कई बार थोड़े से हटके थोड़े से डिफरेंट सवाल बन जाते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, एस्पिरेंट्स को तंग करते हैं। तो नंबर सिस्टम में HCF LCM जो है वो नंबर सिस्टम्स का ही पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर आपको ज्योमेट्री करना है। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझने आपको हर चीज के। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करना मेंसुरेशन। अब देखो मेंसुरेशन भी ना काफी सारी बुक्स में डिवाइड किया हुआ है अलग अलग चैप्टर्स में, तो एक्चुअल में तो वो एक ही चैप्टर है, चाहे उसको कितने भी चैप्टर में डिवाइड कर दो, है एक ही चीज। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसके बाद नेक्स्ट आप लोग करोगे डाटा इंटरप्रिटेशन। अब ये जो मैंने नीचे लिखे हैं ये चैप्टर्स, ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। जैसे कि एवरेज है, ये बहुत छोटा चैप्टर है। ये एज है, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है। कई बार इनके क्वेश्चंस रीजनिंग में भी आ जाते हैं। मैथ्स के चैप्टर्स हैं ही हैं, कई बार रीजनिंग में भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। मैक्सिमम मिनिमा है, छोटा चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख लेना। और भी कुछ और भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, मैं आपको भी बताता हूं उनके बारे में। ये देखो जैसे ये और कुछ छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, ये तो बहुत बेसिक चीजें होती हैं। तो अगर आपके पास समय हो आप लोग पढ़ सकते हो। देखो मैंने बुक की इंडेक्स खोल के दिखाई है, और ये देखो यहाँ से प्रूव होता है कि देखो मैं खुद इसी बुक से पढ़ा हूँ और कितनी बार पढ़ा हूँ। देखो जो मैंने आपको अभी बुक दिखाई थी वही बुक है ये, और इस बुक में देखो ये मैंने टिक किया, पहले यहाँ टिक किया, फिर यहाँ पहली बार, फिर दूसरी बार यहाँ टिक किया, फिर तीसरी बार ये पेंसिल से NNN लिखा, फिर दोबारा पेंसिल से NNN लिखा, फिर मैं इनको मिटा देता था, फिर दोबारा पेंसिल से लिखता था। तो बहुत बार पढ़ी है मैंने ये बुक, कोई हिसाब ही नहीं है कितनी बार पढ़ा हूं मैं इस बुक से। तो ये मेजर चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया। इन चैप्टर्स पर आपको जो सीक्वेंस मैंने बताया ना, कोशिश करना इसी सीक्वेंस से पढ़ो, क्योंकि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर्स का। अब ये तो मैंने आपको सीक्वेंस वगैरह और बाकी सारी चीजें बता दी। अब मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जो नोट्स है ना वो नोट्स कैसे बनाने चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। देखो एक तो एक चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, लेट के पढ़ रहे हैं। ये चीज मत करना, टेबल चेयर पर बैठ कर पढ़ना। इन छोटी छोटी चीजों से ना बहुत फर्क पड़ जाता है। जो रफ वर्क करोगे, रफ वर्क अगर हो सके तो A4 शीट पे कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको A4 शीट ही मिलेगी। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो जैसे आपको एग्जाम में जो चीज करनी है ना, आप कोशिश करो अपनी तैयारी के समय पर भी वही चीजें करो। अब आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को अपने नोट्स दिखाता हूं। देखो अब स्टार्ट करते हैं नोट्स, और पूरा एग्जैक्ट एक एक चीज के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखो ये सबसे पहले ही पेज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको काट क्यों रखा है, जब ये लिखा ही था तो काट क्यों रखा है। वैसे तो मेरी राइटिंग भी ऐसी है, आप थोड़ा टॉलरेट कर लेना, पता नहीं आपको राइटिंग समझ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, और मैं बताऊंगा कि मैंने काट क्यों रखा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप जहां से भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो या खुद पढ़ो, या कोई आपका एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, कोई भी जहां से भी आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, डाउट्स पूछना जो है ना ये बहुत ही अच्छी चीज है। आप लोग डाउट्स पूछते रहो, इतने डाउट्स पूछो कि अपने टीचर को दुखी कर दो, टीचर को परेशान कर दो डाउट्स पूछ के, कि वो भी सोचे यार ये बंदा कितने डाउट्स पूछता है। मैं भी यही करता था जब मैं अपने बड़े भैया से पढ़ता था ना, मैं उनसे इतने डाउट्स पूछता था, कोई कितना ही सिली डाउट हो, आप ये मत सोचो कि सिली डाउट हो। देखो अब मुझे देखकर लगता है कि यार क्या ये ऐसे इतने छोटे छोटे मुझे डाउट्स आते थे, लेकिन उस समय पर चाहे छोटा डाउट है बड़ा डाउट है, मैं पूछता था, क्योंकि मेरा मेन एम था कि मेरे माइंड में ना हर चीज क्लियर रहनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रह जाना चाहिए मेरे माइंड में। तो आप लोगों को भी ये करना है कि आपके माइंड में कभी भी कोई भी डाउट ना रहे, हर चीज को क्लियर करते हुए चलो। देखो अब बताता हूँ काट के रुका है। मैं क्या करता था जब मैं तैयारी करता था, जो मैंने आपको अपने नोट्स दिखाए, फिर जब मैं खुद पढ़ता था बुक से, मुझे जो जो डाउट्स आते थे ना मैं वो एक जगह लिख लेता था। फिर मैं शाम को या नेक्स्ट डे जब भी मुझे मौका मिलता था, वो मैं अपने बड़े भैया से समझता था उन डाउट्स को। फिर जब वो सारे डाउट्स सॉल्व हो जाते थे, जो उनमें जो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगता था उसको मैं कहीं नोट डाउन कर लेता था। वो भी आपको आगे दिखाऊंगा कैसे नोट डाउन करता था, बाकी मैं काट देता था। देखो अब यहाँ अगर मैं एक दो एग्जांपल लूं, ये देखो किरण पेज नंबर 342, क्वेश्चन 12, 16, 17 इंस्टॉलमेंट का। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 129, परसेंटेज किरण एलिगेशन, मतलब ये परसेंटेज चैप्टर का है लेकिन इसमें एलिगेशन यूज हो रही है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 71, पेज नंबर 350, ये एमटायरा भी एक बुक थी, उस बुक से भी मैं कई बार पढ़ लेता था, लेकिन मेन मैं किरण से पढ़ता था। अगर आपके पास समय हो आप लोग एमटायरा से भी पढ़ सकते हो, वहां भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ट्रिक्स यूज किए हैं। वो एडिशनल बुक है, सिर्फ उससे नहीं पढ़ना आपको, उसको आप एडिशनल बुक ले सकते हो। मेजॉरिटी में किरण से पढ़ता था। अब ये देखो ये ऐसे ही पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख रखे हैं और चैप्टर लिख रखे हैं। फिर जब सॉल्व हो जाते थे ना, सॉल्व होने के बाद ना
मैं यहाँ से काट देता था और जो इंपॉर्टेंट चीजें लगती थी उसको कहीं नोट डाउन कर लेता था। तो देखो ये भी मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि देखो मैं किन बुक से पढ़ता था और किस तरीके से पढ़ता था। तो देखो अब मैं आपको दिखाऊं इन सबको सॉल्व करने के बाद, ये देखो जैसे वो सॉल्व हो गए, तो सॉल्व होने के बाद जो मुझे थोड़ी सी हटके चीज लगती थी उस समय पर, अब तो हो सकता है मुझे बहुत सिली लगे चीजें, लेकिन उस समय पर बिल्कुल बेसिक थी तैयारी, तो मैं नोट डाउन कर लेता था। देखो जैसे वर्क एंड वेजेस के जो डाउट्स हैं, किरण पेज नंबर 40 है, किरण पेज नंबर 40 में देखो क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट आया वो मैंने ये लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट आया ये लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट आया ये लिख लिया, और ट्रिक से सॉल्व करता था मैं। आपको भी ट्रिक्स को यूज करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों को ट्रिक्स से यूज करना है। बेसिक्स पता होने चाहिए लेकिन ट्रिक्स से यूज करना है। देखो जैसे कि मैंने इसमें दिखाया कि हर चीज ना मैं ट्रिक से लर्न करने की कोशिश करता था लेकिन बेसिक्स भी सीखता था। देखो जैसे यहाँ मैंने स्क्वायर रूट निकालने के बेसिक सीख रखे हैं। अब ये कुछ चीजें मैं बड़े भैया से भी सीखता था, कुछ चीजें मैं अपने फादर से भी सीखता था, क्योंकि मेरे फादर की भी जो मैथ्स है ना वो बहुत ही स्ट्रांग रही है और स्टार्टिंग से मतलब मैथ्स में बहुत अच्छी पकड़ रही है उनकी, तो मैं मैथ्स भी उनसे बहुत सारे डाउट्स में उनसे क्लियर करता था। और देखो काफी सारी चीजें ना मैं कोशिश करता था कि ट्रिक्स से लर्न करूं। देखो जैसे मैंने ट्रिक बना रखा है, अब ट्रिक्स क्या है, कुछ ट्रिक्स तो मैं खुद बनाता था, लेकिन कुछ ट्रिक्स क्या होते थे, कुछ ट्रिक्स कभी किसी फ्रेंड से पूछ लिए, कुछ ट्रिक्स कभी किसी से पूछ लिए, क्योंकि सारे ट्रिक्स तो आप खुद नहीं बना सकते ना। जितने आप बना सकते हो आप खुद बनाओ, बाकी कभी फ्रेंड से पूछ लो, जो उन्होंने बनाया वो आपकी हेल्प, आप उनकी हेल्प करो, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। ये चीज चलती रहेगी, लेकिन आपको ट्रिक्स यूज करना है मैक्सिमम। और ट्रिक्स यूज करने का ये मतलब नहीं है कि बेसिक ना समझो। आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल लोग ट्रिक्स समझ लेते हैं फटाफट और बेसिक्स को छोड़ देते हैं। बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, उसके बाद ही ट्रिक्स करने हैं सॉल्व। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, सॉल्व करो या ना करो। अब देखो ये मैंने जैसे बताया मेरी खासियत थी नोट्स बनाने। देखो जो नोटबुक का एंड में गत्ता था ना उस पर भी लिख रखा है, मैं कहीं कुछ नहीं छोड़ता था। बस मेरा ये था कि भाई साहब नोट्स बना लो, कुछ भी ऐसे डिफरेंट चीज मिले, कोई भी ऐसी नई चीज बने, नोट्स बना लो। और ये एंड के गत्ते में जैसे वो जो नोटबुक थी उस नोटबुक में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मिली वो मैंने एंड में गत्ते में नोट कर ली कि जब मैं बाद में रिवाइज करूंगा तो मैं आखिरी का एक पेज पढ़ लूंगा और ये एक पेज पढ़ने से मेरी पूरी की पूरी नोटबुक रिवाइज हो जाएगी। तो आप लोग भी ये काम कर सकते हो कि जैसे नोट्स बनाए उस पूरी नोटबुक में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है उसको कहीं नोट डाउन कर लो। अब इनको देख के हो सकता है आप सब लोग कहो कि यार ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये तो बहुत आसान है। भाई जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है उनके लिए आसान है ना, जिन लोगों को नौकरी मिल गई उनके लिए आसान है ना, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कभी भी शर्माना नहीं है, कभी भी ये नहीं सोचना कि सामने वाला क्या सोचेगा, मैं बेसिक डाउट पूछूंगा, सिली डाउट पूछूंगा। पूछते रहो, दुखी कर दो डाउट पूछ पूछ के, और जितने नोट्स हो सके ना उतने अच्छे से नोट्स बनाओ। और जिस भी चीज में प्रॉब्लम आए ना उस चीज को आप लोग बार बार लिखो। ये देखो जैसे कि मैंने बताया नोटबुक के एंड में ये दूसरी नोटबुक मैंने आपको दिखाई, ये देखो ये आखिरी पेज है नोटबुक का और एक गत्ता है। देखो मैंने एक एक चीज जो मुझे उस नोटबुक में कुछ भी ऐसा हटके चीज देखने को मिली या कुछ ऐसी चीज देखने को मिली जो याद नहीं होती। देखो जैसे ये चीजें हैं, ये चीजें ना समझना, ये चीजें तो याद ही करनी पड़ती हैं, अब इसमें क्या समझ लोगे आप। तो इनमें बड़ी दिक्कत आती थी, तो इसलिए मैं नोट डाउन कर लेता था कि बार बार पूरी नोटबुक तो रिवाइज कर नहीं सकते बार बार, इतना समय तो होता नहीं, लेकिन इन पेजेस को तो बार बार रिवाइज कर सकते हो। डेली रात को सोने से पहले एक बार इन पेजेस को तो पढ़ लोगे। इन पेजेस को सोचो अगर डेली एक बार पढ़ लोगे तो कितनी हजारों बार पढ़ लोगे, और हजारों बार पढ़ लोगे तो आप कभी भूलोगे ही नहीं उस चीज को। अब ये देखो कुछ भी नई चीज मेरे को देखने को मिलती थी तो मैं उसको नोट डाउन करता था। आप लोगों को भी यही करना है। बस मेन ये है कि नोट्स में ना कुछ भी आपको नया मिले ना देखने को उसको नोट डाउन कर लो, या कुछ भी आपको ऐसी चीज मिले जो आपको समझ नहीं आ रही वो नोट डाउन कर लो। जैसे बुक से जब आप पढ़ोगे, पहली बार पूरी बुक पढ़ी, उस पूरी बुक में जिन चीजों में दिक्कत है उसको रेड पेन से मार्क कर लो। दूसरी बार फिर पढ़ो, फिर जिनमें दिक्कत आ रही है रेड से जो ऑलरेडी मार्क है उसको फिर ब्लू पेन से मार्क कर लो। फिर दोबारा जिनमें 2 बार मार्क हो चुके हैं फिर भी दिक्कत आ रही है उनको तीसरे किसी और कलर से ग्रीन पेन से मार्क कर लो। तो जो क्वेश्चन अलग अलग कलर से मार्क हो जाएंगे ना आपके बार बार, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, क्योंकि उन क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है और उनको आपको फोकस करना है। अब ये देखो ये मेरा रिवीजन का रजिस्टर आ गया जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों को भी रिवीजन का रजिस्टर बनाना ही बनाना है। और रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जो आपने इतने समय से तैयारी करी होती है ना वो आखिरी के कुछ दिनों में ना आपकी उस तैयारी को बिल्कुल अच्छा कर देती है, बेहतरीन कर देती है। देखो ये मेरा रिवीजन का रजिस्टर है, मैथ्स रिवीजन, ये पहला पेज था रिवीजन के रजिस्टर का। ये 11/6/2020 को बना था मेरा रजिस्टर। अब ये पहला पेज था। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये चीजें कोई नोट डाउन करने वाली थोड़ी है, ये तो बहुत बेसिक चीज है। बिल्कुल भाई बिल्कुल बेसिक चीज है, लेकिन कुछ भी डिफरेंट चीज मिले आप नोट डाउन कर लो ना। एक ही जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर अगर आप बनाते चलोगे साथ साथ अपनी तैयारी के साथ साथ रिवीजन का रजिस्टर आप बनाते चल रहे हो तो आखिरी के 1 महीने में, आखिरी के 15 दिन में ये रजिस्टर आपके लिए रामबाण साबित हो जाएगा। आखिरी के दिनों में जब आप इस रजिस्टर को पढ़ोगे ना तो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा ना। कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी होता है, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और ये रजिस्टर पढ़ने से कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आपका बूस्टअप हो जाएगा और आपके इतने काम आएगा और आपके बहुत मार्क्स इंक्रीज करवा देगा ये वाला रजिस्टर। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आपको करना ही करना है जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अब देखो ये इस टाइप से रिवीजन का रजिस्टर है। अब कई बार क्या होता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन ना डायरेक्ट आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया।
अब इस क्वेश्चन का बेसिक तो पता होना चाहिए। बेसिक तो मुझे पता है, जब मैं प्रैक्टिस करता था, मैं नोट्स बनाता था, उसमें मैंने बेसिक समझा था, बेसिक नोट डाउन किया था। और यार रिवीजन के रजिस्टर में मैंने डायरेक्ट जो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है वो डायरेक्ट आंसर मैंने नोट डाउन कर लिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं, और डायरेक्ट आ जाते हैं तो डायरेक्ट आने के बाद भाई वहां सॉल्व करोगे, इससे अच्छा पता होगा तो चुटकी बजाती है आंसर लिख दोगे। अब ये देखो, ये प्रिज्म है और ये पिरामिड है। अब ये देखो, इसको भी समझने का एक तरीका होता है। अब हर चीज, अब मैं एक एक चीज तो मैं क्या बताऊं आपको, चलो बता देता हूं कुछ चीजें आपको। अब ये प्रिज्म और पिरामिड जो है ना, ये जो वॉल्यूम है ना, ये 3:1 की रेशो में रहता है हमेशा। तो इसी टाइप से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। और कोई भी यूनिफॉर्म फिगर होगी ना, यूनिफॉर्म फिगर का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म फिगर का मतलब होता है जैसा उसका बेस है ना वैसा ही ऊपर तक है। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर एक यूनिफॉर्म फिगर हो गई, या क्यूब हो गया वो एक यूनिफॉर्म फिगर है, क्यूबॉइड हो गया वो एक यूनिफॉर्म फिगर है। तो इनके बिना वॉल्यूम का, कर्व सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का, इन सब चीजों का ना ट्रिक होता है। अगर आप लोग कहोगे ना तो मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आपको ये सारे ट्रिक्स भी समझा दूंगा। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप कोशिश करो कि उनको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करो। देखो जैसे ये सारी चीजें हैं, इनके बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स मुझे पता है, जब मैंने नोट्स बनाए थे तब मैंने बेसिक चीजें समझी थी, लेकिन रिवीजन के सिस्टम में मैंने डायरेक्ट लिख लिया कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, तो मैं इसको रिवाइज करूंगा तो क्वेश्चन में आएगा, यूं चुटकी बजाते आंसर मेरे सामने हो जाएगा। और बस यही चीज। अब देखो जैसे ये सवाल आ गया, अब ये फिगर है कोई, ये एक फिगर आ गई आपकी। अब इसका बेसिक समझना चाहिए, बेसिक मैंने समझा हुआ है इसका सारा, लेकिन बेसिक समझने के साथ साथ ना आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता है इसका हमेशा। अब ये फिगर आ गई, कोई एक यूनिफॉर्म फिगर आ गई, तो उसका इस टाइप से होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, एग्जाम में कोई सवाल अगर आ गया ना आपके सामने, तो भाई साहब समय वेस्ट नहीं होगा आपका। मेन गेम ही टाइम की है, टाइम आपको वेस्ट नहीं करना। इस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए, मैं तो इस तरीके से बनाता था। बाकी आप नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए हो, देखो है तो बहुत ज्यादा, पीडीएफ बनाना इतना आसान नहीं है इन नोट्स का। फिर भी अगर ज्यादा लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं कोशिश कर लूंगा पीडीएफ बनाने की, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, वो डिपेंड करता है कि कितने लोग डिमांड करते हैं। अगर बहुत ज्यादा लोग डिमांड करेंगे तो कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए पीडीएफ बनाने की। बाकी जो रिवीजन वाला रजिस्टर है ना, इस रजिस्टर को आपको बनाना ही बनाना है, ये आपके लिए रामबाण है। इस रजिस्टर को पढ़ना है बार बार, ये आपके बहुत मार्क्स इंक्रीज करवा देगा। और कभी भी कोई भी डाउट आता है ना, आप लोग हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी पूछ सकते हो। देखो हमारी इंस्टाग्राम आईडीज हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दिया करो यार, वीडियो को शेयर किया करो मैक्सिमम लोगों के साथ, कमेंट किया करो। इन चीजों से ना हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और मोटिवेट होते हैं आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। देखो आप लोगों के लिए कितनी मेहनत ही कर रहे हैं हमको, और क्या कर रहे हैं। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और कभी भी कोई भी डाउट आए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।